हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल थिंक डिफरेंट बाय शिवम में। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि उससे आपको बहुत फ़ायदा होने वाला है। आपके लिए लेटेस्ट वीडियोज़ आएंगी वो आपके पास सबसे पहले पहुंच सकेंगी, और बराबर में जो घंटी आएगी उसको भी दबा देना। तो कॉलेजों की परीक्षा पर 3 दिन में होगा निर्णय। मैं भी चाहता हूँ, थोड़ा टाइम लगा क्योंकि कल यूपी बोर्ड का रिजल्ट आया था। उसके बाद बहुत ज़्यादा कॉल्स आ रही हैं बच्चों की कि हमारे नंबर में कोई दिक्कत है, तो मैं उनकी वीडियोज़ की तरफ शिफ्ट था। उनके लिए भी एक वीडियोज आएगी उसके बाद में स्कूटनी या कंपार्टमेंट वगैरह पे। तो अगर कोई 12th यूपी बोर्ड जिसने रिजल्ट आया है वो अगर देख रहा है तो कुछ टाइम वेट कर ले, शाम तक आपकी भी वीडियो आ जाएगी। और अब ये है CCS यूनिवर्सिटी की, तो बात करते हैं। चलो स्टार्ट करते हैं। अमर उजाला, प्रदेश के 20 राज्य विश्वविद्यालयों और कॉलेजों में 52,80,000 छात्र छात्राओं की परीक्षा पर 3 दिन के अंदर फैसला हो जाएगा। CCSU के कुलपति प्रोफेसर NK तनेजा की अध्यक्षता में 3 अन्य विवि के कुलपति वर्तमान के हालात को देखकर परीक्षा पर निर्णय लेंगे। इस समिति में डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर विश्वविद्यालय आगरा के कुलपति प्रोफेसर अशोक मित्तल, छत्रपति साहूजी महाराज विश्वविद्यालय कानपुर के कुलपति प्रोफेसर नीलिमा गुप्ता और डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, अवध विश्वविद्यालय अयोध्या के कुलपति डॉक्टर मनोज दीक्षित को रखा गया है। उत्तर प्रदेश सरकार के विशेष सचिव मनोज कुमार द्वारा शुक्रवार को जारी किए गए पत्र में 3 दिन के अंदर समिति से रिपोर्ट देने को कहा गया। ऐसे में परीक्षाओं को लेकर CCSU के कुलपति प्रोफेसर NK तनेजा से बात की तो उन्होंने बताया कि ऐसा कोई विकल्प तलाशना होगा कि डिग्री की वैल्यू भी बनी रहे और छात्र शिक्षक भी सुरक्षित रहें। अब बात करते हैं क्या सवाल किए गए और क्या जवाब मिले, और उसके बाद मेरी प्रतिक्रिया भी उस पर जरूर आपको सुनने को मिलेगी। तो VC से सवाल जवाब। पहला सवाल पूछा गया, कोरोना संक्रमण के मामले जिस तरह से बढ़ रहे हैं उसको लेकर क्या परीक्षा कराना संभव है? तो कुलपति जी हमारी रिप्लाई करते हैं, देश के सामने ही नहीं पूरे विश्व के सामने पहली बार ऐसे हालात बने हैं। ऐसे में चुनौती बहुत बड़ी है। स्वास्थ्य सबसे पहले, इसके बाद शिक्षा आती है। वेरी गुड, ये तो सच बहुत अच्छी बात कही इन्होंने कि सबसे पहले स्वास्थ्य आता है उसके बाद शिक्षा। ऐसा कोई विकल्प तलाशना होगा जिससे स्वास्थ्य ठीक रहे और भविष्य भी खराब ना हो। सवाल, पिछले 2 सालों में BA BCom में 60 से 65% छात्र छात्राएं फेल हुए। सही बात है भाई, पूछना चाहिए। द्वितीय वर्ष में 30% फेल हुए। ऐसे में परीक्षाएं नहीं हुई तो सभी को प्रमोट किस तरीके से किया जाएगा? क्योंकि टॉपर्स भी हैं, वे कहेंगे कि हमें नंबर ज़्यादा चाहिए, ज़्यादा दीजिए। अगले साल उसको डिवीजन कैसे तय होगी? जनरल प्रमोशन की मांग में यही सबसे बड़ी दिक्कत आ रही है। ये था कुलपति का जवाब। ये सही है कि प्रथम वर्ष में पिछले 2 सालों पासिंग प्रतिशत 35 से 40% ही रहा है। ऐसे में किस छात्र को कितने नंबर देकर पास करें इसको तय नहीं किया जा सकता है। इसमें जो टॉपर्स हैं वे किस आधार से आगे जाएंगे? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड डिवीजन का आधार कैसे होगा? प्रथम और द्वितीय वर्ष में तो इसे लागू किया जा सकता है, लेकिन फाइनल ईयर में सबसे ज़्यादा दिक्कत है। फिर सवाल किया गया, क्या ऐसा भी हो सकता है कि प्रथम, द्वितीय वर्ष और सेमेस्टर की परीक्षाएं ना हो, बस फाइनल ईयर की करा दी जाएं? कुलपति जी कहते हैं, प्रथम और द्वितीय वर्ष में परीक्षाएं बाद में करा सकते हैं, लेकिन फाइनल में ऐसा नहीं है। छात्र को आगे भी कहीं एडमिशन लेना है, उसके लिए रिजल्ट की ज़रूरत पड़ेगी। पिछली बार जब सभी से परीक्षा को लेकर पूछा गया था तो तब भी यह तय हुआ था कि पहले फाइनल ईयर के बारे में सोचना है। सवाल, अगर फाइनल ईयर की परीक्षा हुई तो क्या CCSU के सभी कॉलेजों में परीक्षा भी कराई जा सकती है? कुलपति, इस बारे में भी विचार किया जा सकता है। जिन कॉलेजों में जितने छात्र हैं उनकी वहीं परीक्षाएं कराई दी जाएं। इससे 4 गुना सेंटर बढ़ जाएंगे, लेकिन इसमें भी कोरोना के अधिक संक्रमण वाले स्थानों को देखना होगा। सवाल, मान लीजिए कि प्रदेश के सभी विश्वविद्यालय कॉलेजों में प्रमोशन करके सबको पास कर दिया गया। ऐसे में फाइनल ईयर में डिवीजन एवरेज के हिसाब से दे दी गई तो क्या वह दूसरे कॉलेजों में मान्य होगी? कुलपति, कोरोना का संक्रमण तो है ही, यह सारी तकनीकी दिक्कतें हैं। मानव संसाधन विकास मंत्रालय भी गहनता से विचार कर रहा है। सभी मिलकर इस पर मंथन कर रहे हैं। समिति की रिपोर्ट आने के बाद शासन ही निर्णय लेगा। तो ये थे सवाल जवाब कॉलेज की परीक्षा पर जो किए गए हैं। तो 3 दिन का आप इंतजार करें, सब इंतजार कर रहे हैं, और मेरा मानना ऐसा ही है कि जो भी फैसला होगा वो आपके हितों को देखते हुए ही रहेगा। और आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, क्योंकि आप लोगों ने बहुत ज़्यादा अपने सोशल मीडियाज़ के माध्यम से इस चीज़ को उठाया, और सभी यूट्यूबर्स जो मेरे दोस्त हैं और जो भी हैं सभी शिक्षकगण, उन्होंने इस चीज़ में सवाल उठाए। तो अब ये बात बहुत मायने रखती है कि उन्होंने कहा है कि सबसे पहले क्या है, स्वास्थ्य है, उसके बाद शिक्षा। तो अगर उन्होंने ये बात कही है कि स्वास्थ्य पहले और शिक्षा बाद में, तो यहाँ पे कहीं ना कहीं बच्चों का ध्यान वो जरूर रखेंगे। और बात करते हैं, देखते हैं 3 दिन बाद क्या फैसला आता है। अगर आप
चैनल पे नए हैं, अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हमारा 40,000 का आंकड़ा बहुत नज़दीक है। तो आपकी अगर इसी तरह से हमें सपोर्ट मिलता रहा तो हम 40,000 जरूर कंप्लीट करेंगे। थैंक यू फ्रेंड्स, मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।